हेलो फ्रेंड्स। तो बहुत सारे फ्रेंड्स ये रिक्वेस्ट कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सर आप हिंदी में भी पढ़ाइए। तो यहाँ पे एक चैनल ही बना दिए हैं जिसमें हम आपको पूरा साइंस जो है हिंदी में पढ़ाएंगे, जहां पे इंग्लिश में भी टर्म को ऐड करेंगे। तो टर्मिनोलॉजी जो होगा बहुत सारा का इंग्लिश में होगा, बाकी सारा चीज आपका हिंदी में एकदम बेस्ट। आपको नोट्स भी मिलेगा और एक एक पॉइंट्स को आपको पूरा क्लियर हम समझाएंगे। तो अब आपको टेंशन नहीं लेना है। इंग्लिश वाले चैनल में इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देखेंगे और हिंदी वाला जो हिंदी से साइंस को पढ़ना चाहता है उसके लिए यह बेस्ट चैनल है। इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे आपको साइंस से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट जो है हूबहू आपको हिंदी में भी मिलेगा। तो पूरा इंडिया का एक सिलेबस हो गया है, एनसीईआरटी बेस्ड हो गया है। तो क्लास 6 से लेकर या 1 से लेकर 10 तक या अपकमिंग जो भी क्लास होगा वो सब का सब आपको अब एनसीईआरटी बेस्ड होगा। और इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश वाला होगा और हिंदी मीडियम में हिंदी वाला होगा। तो अब दूसरा सिलेबस नहीं रहा। स्टेट बोर्ड्स जो भी है सबका पैटर्न बदल चुका है, सब में अब एनसीईआरटी ही फॉलो होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। तो चलिए यहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 6 से। तो क्लास 6 का जो बुक्स है, प्यारा सा जो न्यू बुक है, बहुत ही बेस्ट है, जिसका नाम हम लोग जानते हैं क्या है, क्यूरियोसिटी, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, जिज्ञासा। तो यह जो बुक है उसका नाम ही है क्यूरियोसिटी। तो क्यूरियोसिटी क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, उस चीज को हम लोग जानते हैं। तो बुक का नाम है जिज्ञासा। तो पहला जो चैप्टर है क्लास 6 के साइंस का, विज्ञान का, वह है आपका विज्ञान की अनूठा संसार। तो विज्ञान का अनूठा संसार कैसा है, अद्भुत जो दुनिया है उसको हम लोगों को समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं और विज्ञान का जो अनूठा संसार है, जो अद्भुत दुनिया है, उसके साइंस को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्यूरियोसिटी। तो क्लास 6 का जो साइंस है उस बुक का नाम ही है क्यूरियोसिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं जिज्ञासा। क्यों बोला गया, तो देखिए, तो क्लियर है एकदम। किसी भी चीज को समझने के लिए, तो साइंस को भी समझना है, तो सबसे पहले आपके अंदर क्या होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होना चाहिए साइंस को जानने के लिए। तो बचपन से ही हर एक चीज को जानने के लिए हम लोग उत्सुक रहते हैं। बहुत सारे चीजों को देखते हैं, सवाल करते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे बच्चे चांद को देख रहे हैं, तारा को देख रहे हैं, सूरज को देख रहे हैं, घर में बहुत सारी चीजों को देखते हैं और वो क्या करते हैं, सवाल करते हैं। क्योंकि आसपास हमारा जो है, घर में हो, बाहर हो, आसमान में हो, दुनिया के बाहर हो, सब क्या है, साइंस है। तो वही चीज को यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे और एक एक चीज को हम लोग समझेंगे। तो क्यूरियोसिटी क्या है, इंसान हमेशा से अपने आसपास के चीजों को जानने के लिए उत्सुक रहा है। तो हम लोग क्या है भैया, आसपास जो भी चीज है उसको समझने के लिए हमेशा हम लोग एक्साइटेड रहते हैं, हमेशा हम लोग उत्सुक रहते हैं। यही नहीं, अर्थ के बाहर, दुनिया के बाहर, पृथ्वी के बाहर भी चीजों को जानने के लिए हम लोग उत्सुक रहते हैं। चांद पे क्या है, किस ग्रह पे क्या है, क्या चीज नहीं है, सूरज कैसे बना है, ये सब चीज को जानने के लिए हम लोग क्या रहते हैं, क्यूरियस रहते हैं, हम लोग उत्सुक रहते हैं। खोजबीन हम लोग करते हैं। तो बचपन से ही हम चीजों को देखते हैं, सवाल करते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। साइंस एज ए सब्जेक्ट, विज्ञान एक विषय के तौर पर भी हम लोगों जो है क्लास 6 से लेकर अपकमिंग जो भी क्लास होगा वहां से आपका साइंस स्टार्ट हो जाता है। और 5th क्लास तक आपका क्या चलता है, इन्वायरमेंटल साइंस चलता है, जहां पे साइंस भी होता है और सोशल साइंस भी होता है। लेकिन 6 से आपका साइंस का अलग विषय बन जाता है, अलग सब्जेक्ट बन जाता है। तो चलिए यहां पे हम लोग एक एक चीज को देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर ध्यान रखिएगा, फर्स्ट चैप्टर जो है साइंस से रिलेटेड बात करेगा। तो साइंस क्या है, साइंस में क्या चीज हम लोग सीखते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या चीज होता है, वही सारा चीज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो जरूर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हिंदी मीडियम वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी हिंदी मीडियम में साइंस पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट चैनल है। यहाँ पे आपको सारा चीज क्लास वाइज आपको साइंस मिलेगा, उसका पीडीएफ मिलेगा, उसका एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेगा और उसका जो भी क्वेश्चन आंसर होगा उस चैप्टर का, वो भी आपको यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विज्ञान क्या है, व्हाट इज साइंस। तो देखिए, साइंस क्या है, सोचने का तरीका है, साइंस क्या है, देखने का तरीका है, और साइंस क्या है, करने का तरीका है। तो आप किसी चीज को
के बारे में सोच रहे हैं, किसी चीज को कर रहे हैं, किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यही क्या है, साइंस है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, दुनिया और ब्रह्मांड यूनिवर्स को क्या करते हैं, समझते हैं। तो कैसे समझेंगे, उसके बारे में सोच के, उसको देख कर और उसको ऑब्जर्व करके हम चीजों को क्या करते हैं, समझते हैं, और करके भी हम लोग समझते हैं। तो यही क्या है, साइंस है। एक रोमांचक यात्रा, विज्ञान एक मजेदार सफर है जिसमें हम क्या करते हैं, सवाल करते हैं। तो बच्चे से लेकर जब तक हम बड़े होते हैं, नई चीजों को जानते हैं, तो हम सवाल करते हैं, क्योंकि सवाल से ही हमको क्या मिलता है, जवाब मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चीजों को देखते हैं, समझते हैं, फिर समझ में नहीं आता है तो सवाल करते हैं, फिर उसको हम लोग खोजते हैं, फिर इसके पीछे कारण क्या है, कौन चीज क्यों है, उसका अस्तित्व क्या है, उसका मतलब क्या है, वो नहीं रहे तो कैसा दुनिया होगा, है तो दुनिया कैसा है, इसको हम लोग कंपेयर करते हैं, और यही क्या है, साइंस है। तो साइंस का सिंपल मतलब हो गया चीजों को समझना, चीजें ये क्यों है, वो ऑब्जेक्ट क्यों है, उसके पीछे रीजन क्या है, उसके नहीं रहने से क्या होगा, यही सब चीज को हम लोग ढूंढते हैं, सवाल करते हैं, उसका जवाब हल करते हैं, और यही क्या होता है, विज्ञान होता है, साइंस होता है। रोल ऑफ क्यूरियोसिटी, तो बुक का नाम ही है क्यूरियोसिटी, और पहला जो चैप्टर है बुक्स के रिगार्डिंग ही बात किया गया है, साइंस के रिगार्डिंग ही बात किया गया है। तो साइंस की शुरुआत जो है जिज्ञासा से होती है। अगर आपके अंदर जिज्ञासा नहीं होगा तो साइंस को आप नहीं समझ सकते हैं। तो साइंस को समझने के लिए, साइंस को जानने के लिए आपके अंदर सबसे पहले जिज्ञासा होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होना चाहिए, आपके अंदर उत्सुकता होना चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए, किसको लेके, साइंस को लेके। क्योंकि साइंस कोई नया चीज नहीं है, साइंस आपके घर में है, साइंस आपके आसपास है, साइंस दुनिया में भी है और दुनिया के बाहर भी है, सब के सब क्या है, साइंस है। और जैसे यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड जो है अंतहीन है, उसका कोई अंत नहीं है, उसी तरह साइंस का भी कोई अंत नहीं है। जैसे तारे क्यों चमचमाते हैं, फूल जो होगा कब खिलेगा, सवाल रहता है, इसे कैसे पता कर सकते हैं। सूरज हो गया, चांद हो गया और ग्रह जो हो गया, ये कैसे चलते हैं, इसके पीछे साइंस क्या है। सूर्य जो है वो भी एक तारा है, वो क्यों इतना बड़ा दिखता है, बाकी तारा क्यों छोटा दिखता है। ये बहुत सारे हमारे भीतर सवाल आते हैं, और सवाल से हम लोग क्या करते हैं, उसके पीछे का जो कारण है उसको खोजते हैं, और वही क्या है, साइंस है। विज्ञान हर एक जगह है, समुद्र की गहराई में जाइए तब, पहाड़ों की ऊंचाई में जाइए तब, हरे भरे जंगलों में जाइए तब, अंतरिक्ष में जाइए तब, या हमारे दैनिक जीवन में, घर में, रसोई में, खेल के मैदान में जाइए तब, चारों तरफ क्या है, विज्ञान है। जो हम लिख रहे हैं वो भी विज्ञान है, जिससे लिख रहे हैं वो भी विज्ञान है, जिससे वीडियो बना रहे हैं वो भी विज्ञान है, ये जो पहने हैं ये भी विज्ञान है। तो विज्ञान हर एक जगह है, बस समझने का क्या है, देरी है। साइंस एक न खत्म होने वाली पहेली है। साइंस जो है एक ऐसा पजल है, एक ऐसा पहेली है जो कभी समाप्त नहीं होगा। शुरू तो बहुत पहले हम लोग कर चुके थे, लेकिन ये समाप्त होने वाला नहीं है। जब एक नई चीज को खोजेंगे तो वो नई चीज का एक रास्ता होगा, फिर उसको खोजेंगे, फिर वो नई चीज खोजने का क्या हो जाएगा, रास्ता हो जाएगा। मतलब साइंस जो है एंडलेस है, साइंस कभी खत्म नहीं हो सकता है, उसका वे जो है अंतहीन है, कभी अंत नहीं हो सकता। हर एक नई डिस्कवरी जो है, हर एक नई खोज ज्ञान की बड़ी तस्वीर का एक हिस्सा होती है। नॉलेज की कोई सीमा नहीं है, जितना सीखोगे उतना ही नया सवाल आएगा, सवाल कभी समाप्त नहीं होगा। एक सवाल को करेंगे, उसके कारण को खोजेंगे, आंसर को खोजेंगे, फिर दूसरा सवाल आएगा, फिर उसको खोजेंगे, फिर तीसरा आएगा। ये सवालों का जो सिलसिला है और उसका जो आंसर ढूंढने का जो तरीका है वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। साइंस कभी समाप्त होने वाला चीज नहीं है। पुराने ज्ञान में बदलाव कर नई जानकारी, पुराने विचारों का भी हम लोग बदल सकते हैं। नया जानकारी आता है, नया जानकारी से पता चलता है कि पिछला वाला जो जानकारी था वो सही नहीं था, तो नए जानकारी को हम लोग क्या करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर उसमें कुछ बदलाव आता है। तो साइंस जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, वो समय के साथ वो क्या होता है, बदलते जाता है। नया नया थ्योरी आता है, नया नया जानकारी आता है, तो पता चलता है जो पुराना वाला जो थ्योरी है या पुराना वाला जो जानकारी है वो हम लोगों का सही नहीं है, ये वाला जानकारी क्या है, सही है, अपडेटेड है। जैसे पहले के समय में बहुत लोग क्या कहते थे, जो सूरज जो है वह
पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। लेकिन गैलीलियो ने प्रूफ कर दिया नहीं, पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों तरफ घूमता है। तो पहले हम लोग गलत समझते थे, लेकिन बाद में साइंटिस्ट लोगों ने हम लोगों को अलग अलग तरीकों से समझाया कि पृथ्वी जो है, ग्रह जो है वो सूरज के चारों तरफ घूमते हैं। तो इसी तरह साइंस जो होगा फिक्स नहीं होता है, समय के साथ क्या होता है, बदलते रहता है। अगला है हमारे चारों ओर की दुनिया की खोज। हमारे आसपास जो दुनिया है उसको हम लोग खोजते हैं। हमारा घर क्या है, पृथ्वी है। अर्थ जो है, पृथ्वी जो है एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पे लाइफ संभव है। यही एक ग्रीन प्लैनेट्स है जहां पे जिंदगी है। बाकी किसी ग्रह तक अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है कि वहां तक जिंदगी है। जारी है, खोज जारी है, एक नए ग्रह को खोजे जहां पे और भी लाइफ हो, लेकिन अभी तक हम लोग कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन अर्थ एक लौता ऐसा ग्रह है जहां पर क्या है, लाइफ है। हमें पर्यावरण को बचाना होगा, इन्वायरमेंट को बचाना होगा, पेड़ को बचाना होगा, जानवर और इंसान, इस सभी के लिए जो इन्वायरमेंट है उसको हमको बचाना पड़ेगा। केवल जानवरों के लिए नहीं, केवल प्लांट्स के लिए नहीं। प्लांट्स और जानवर हैं तभी हम लोग हैं। वो लोग समाप्त हो जाएंगे तो हम लोग भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो सब एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है। ये झरना, नहर, पोखरा, पहाड़, ये सब हम लोगों के लिए है, लिविंग के लिए। अगर हम ही लोग नहीं रहेंगे तो फिर इनका कोई मतलब नहीं रहेगा। लाइफ ऑन अर्थ, पृथ्वी पर जीवन। अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले पौधों और जानवरों का अद्भुत क्या विविधता है। एक जगह पर आप देखिएगा एक ही तरह का कोई चीज नहीं होगा, एक ही तरह का पेड़ पौधा नहीं होगा, एक ही तरह का जीव नहीं होगा। बहुत सारे जीव एक ही जगह पर है, अलग अलग वेराइटी है उनमें, अलग अलग प्लांट्स है, अलग अलग ट्रीज है, अलग अलग एनिमल्स है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म वहां पर है। बीज से पौधा बनता है, ये भी क्या है, साइंस है। इल्ली से क्या बनता है, जो कैटरपिलर होता है, छोटा सा जो अंडा से जो बच्चा निकलता है उससे तितली बनता है, ये भी क्या है, साइंस है। क्या भोजन में भी साइंस है, भोजन और विज्ञान। हाँ, भोजन में भी साइंस है। भोजन को हम लोग किस प्रोसेस द्वारा भोजन को प्राप्त कर रहे हैं, फसल कैसे लगा रहे हैं, उसके पीछे का साइंस क्या है। मिट्टी में किसी बीज को डाल रहे हैं तो पौधा में कैसे बदल रहा है, वो भी साइंस है। वो जो खाना हम लोग खा रहे हैं उसमें कौन कौन सा चीज है, कौन कौन सा कंपोनेंट है, कौन कौन सा घटक है, ये भी साइंस है। तो भारत में विभिन्न प्रकार के व्यंजन मिलते हैं। साइंस हमें यह समझने में मदद करता है भोजन किन किन चीजों से बना है, उसकी संरचना क्या है, उसमें क्या क्या चीज है, कौन कौन सा उसका संगठन है। हमारे चारों ओर की वस्तु है, हमारे चारों ओर जो है जो भी चीज है उसमें भी क्या है, साइंस है। हर वस्तु अलग अलग मटेरियल से, अलग अलग चीजों से बना होता है। जैसे पेपर हो गया, पेपर अलग चीज से बनेगा। मेटल हो गया, मेटल अलग चीज से बनेगा। प्लास्टिक अलग चीज से बनता है, रबर अलग चीज से बनता है, क्लॉथ जो होता है अलग चीज से बनता है। तो यह भी क्या है, साइंस है। सवाल यह भी है इन चीजों को हम एक दूसरे से कैसे अलग कर सकते हैं। तो अलग करने का जो विधि है वो भी क्या है, साइंस है। पानी और तापमान का विज्ञान, वाटर और टेम्परेचर में भी विज्ञान है। हाँ, वाटर क्या है, हम सभी के लिए, जो भी जीव हैं उनके लिए जरूरी है। जो वाटर साइकिल होता है, जल चक्र होता है, पानी ऊपर जाता है आसमान में, फिर आसमान से नीचे आता है, ये जो जल चक्र है ये भी क्या है, साइंस है। इसमें वाष्पीकरण होता है, संघनन होता है, वर्षा होता है, ये सब क्या है, साइंस है। पानी का बर्फ में बदलना, पानी का वाष्प होना, गर्मी में ठंडा पानी मिलना और ठंडी में गर्म पानी मिलना, यह भी क्या है, साइंस है। ऊपर तापमान, ऊपर जाइएगा तो तापमान क्या होगा, ऊपर जाएगा तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। जमीन के अंदर जाएगा तभी तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। ये सब क्या है, विज्ञान है। हॉट एंड कोल्ड, थर्मामीटर से हम लोग टेम्परेचर को मापते हैं। जब बुखार आता है तो हमारा जो शरीर होता है वो गर्म क्यों हो जाता है, ये भी क्या है, विज्ञान है, साइंस है। जिज्ञासा से खोज तक, जब जिज्ञासा होगा तभी तो हम चीजों को खोजेंगे, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो ये सारा चीज क्या है, सब के सब विज्ञान है।
धरती से परे की खोज। धरती के बाहर क्या विज्ञान नहीं है? धरती के बाहर तो बहुत सारा विज्ञान है। तो जो भी यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वो अंतहीन है, उसका कोई अंत नहीं है। उसी तरह साइंस का भी कोई अंत नहीं है। साइंस सिर्फ धरती पर ही नहीं है, धरती के बाहर भी है। सूरज क्यों चमकता है, चांद का आकार क्यों बदलता है, तारे किस चीज से बने होते हैं, ये टिमटिमाते क्यों है, ये सब के सब क्या है? विज्ञान है। दैनिक जीवन में हम लोग वैज्ञानिक सोच कैसे ला सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैज्ञानिक जीवन को अपने लाइफ में लाना है तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वह है आपका सवाल पूछो। सवाल पूछना है, सवाल पूछना है आपको। दूसरा जो है अनुमान लगाना है, ये कैसे हो सकता है, गेस करना है। गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन आपको एक सोच रखना है, ये चीज जल रहा है, ये चीज ये हो रहा है, इसमें ये बदलाव हो रहा है, आपको सोचना है कि कैसे बदलाव आ रहा है। तीसरा हो गया जांच करना है, आपको चेक करना है। चौथा हो गया नया नया अनुमान लगाना है। एक अनुमान गलत लग गया, दूसरा अनुमान लगाना है, फिर से परीक्षण करना है और अपने अनुमान को चेक करना है, ये सही है कि गलत है। इस तरीके से आप अपने जीवन में वैज्ञानिक सोच को ला सकते हैं। इन्हें जो दूसरा कोई बोल दिया, सुन लिए, हो गया नहीं, आपको खुद से उस चीज को करना है। इसीलिए अब जो नया साइंस है उसमें आपका क्रियाकलाप बहुत अधिक है, क्योंकि क्रियाकलाप के मदद से आपको खुद करके सीखना है, करना है और साइंस को समझना है। इसीलिए नए वाले बुक्स में क्रियाकलाप आपको एक्टिविटी बहुत अधिक मिलेगा। वैज्ञानिक पद्धति क्या है, मतलब वैज्ञानिक सोच कैसे आप डेवलप करेंगे। क्या कोई बोल देगा तब मान लेंगे? नहीं, आप वैज्ञानिक सोच को कैसे डेवलप करेंगे और अंधविश्वास जो होता है, साइंस जो होता है, दोनों अलग अलग चीज होता है, उसमें कैसे डिफरेंस करेंगे, एक साइंटिफिक सोच आपके अंदर कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी चीज को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, अवलोकन करना है। तो पहला काम हो गया अवलोकन करना है। कोई बात जो है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। दूसरा जो है क्वेश्चन करना है, सवाल करना है, क्यों है, कैसे है, ये पूछना है। कोई चीज को आप देखें चमक रहा है, आपको पूछना है ये क्यों चमक रहा है, कैसे चमक रहा है। हाइपोथेसिस, अपना अनुमान लगाना है। हो सकता है इसके पीछे बैटरी काम कर रहा है या इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत सप्लाई हो रहा है, इसलिए जल रहा होगा, चमक रहा होगा। अगला है एक्सपेरिमेंशन, एक्सपेरिमेंट करना है आपको, प्रयोग करके आपको समझना है उस चीज को। उसके बाद क्या करना है, विश्लेषण करना है, एनालाइज करना है, सही और गलत का पता लगाना है। तो अवलोकन के द्वारा, सवाल करके, अनुमान करके, प्रयोग करके और विश्लेषण करके आप जो है अपने अंदर वैज्ञानिक सोच को डेवलप कर सकते हैं। विज्ञान और पेशा, जो हम लोग काम करते हैं क्या उसमें विज्ञान नहीं है? खाना बना रहा है उसमें भी विज्ञान है। दाल ये बाहर क्यों आ रहा है, सीटी क्यों बज रहा है, अगर सीटी को हम ढक दे तो ये कुकर फट सकता है, यहां पे भी विज्ञान है। ये गैस स्टोव कैसे जल रहा है, ये पंक्चर हम लोग बनाते हैं तो इसमें पानी का इस्तेमाल क्यों करते हैं, यहां पे भी विज्ञान है। साइकिल को कोई बनाया होगा, वहां पे भी विज्ञान है। तो कुक जो है, जो खाना बनाता है, दाल कुकर से बाहर क्यों निकल गई। मैकेनिक जो है, साइकिल की टायर पंक्चर क्यों है। इलेक्ट्रीशियन के लिए भी है, बल्ब क्यों नहीं जल रहा है। ये सब क्या है, विज्ञान है। तो विज्ञान जो है, याद रखिएगा, एक आदमी का काम नहीं है। विज्ञान जो है टीम वर्क है। क्या है, टीम वर्क। जब बहुत सारे लोग मिलकर किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, सवाल करते हैं, उसको समझते हैं, कुछ अनुमान लगाते हैं, तो यह क्या हो जाता है, टीम वर्क हो जाता है। यह बताइए, बहुत सारे बच्चे और बच्चियां, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, फिर बोलेगा नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। तभी तो हम साइंस सीख पाते हैं। अकेले आप साइंस नहीं सीख पाएंगे, लेकिन ग्रुप में रहिएगा। बहुत सारे बच्चे जब एक जगह किसी चीज को लेके बैठेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, तब जाके आपको कुछ ना कुछ उसके बारे में पता चलेगा। तो साइंटिस्ट अकेले नहीं काम करते हैं, ये टीम में काम करते हैं। विज्ञान सभी के लिए है। यदि उत्तर नहीं मिले तो अपने दोस्तों या अध्यापक से पूछिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, अपने सीनियर से पूछिए, क्लास में चर्चा कीजिए,
वो लोग भी नहीं बता पाते हैं तो टीचर से पूछिए, तब आप चीजों को क्या कीजिएगा, समझ पाइएगा। विज्ञान जो है अंतहीन यात्रा है, एंडलेस है, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। विज्ञान एक रंग बिरंगी वर्षा नृत्य की तरह है, एक रंगीन वर्षा की तरह है जो मस्ती और खोज से भरा हुआ है। तो विज्ञान में बहुत मस्ती है, इसमें बहुत सारे खोज करते हैं और नए नई चीजों को करते हैं। बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, पंखी का बनाते हैं, मोटर का यूज करते हैं। यह जीवन भर चलने वाली यात्रा है जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है। और ये यात्रा हम लोगों का स्टार्ट हो चुका है क्लास 6 से। तो कक्षा 6 से हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं विज्ञान की दुनिया, विज्ञान के नए खोज में और क्रियाकलाप की मदद से बहुत सारी चीजों को हम लोग बनाएंगे और उसके पीछे का कारण क्या है, कैसे काम कर रहा है, ये सारे चीजों को हम लोग समझेंगे। की मैसेज है यहाँ पे, कभी सवाल पूछना बंद मत करो और कभी खोज करना बंद मत करो, क्योंकि ये अगर तुम बंद कर दिया तो विज्ञान जो है भैया वो आपके जिंदगी से बाहर हो जाएगा। तो विज्ञान को समझना है, विज्ञान को सही से खोज करना है, तो आपको सबसे पहले सवाल करना बंद नहीं करना है, दूसरा खोज करना बंद नहीं करना है। तो इस चैप्टर में बस यही था, इसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, ये पूरा विज्ञान से रिलेटेड आपको बताया गया है। ये विज्ञान जो है रॉकेट और चांद पर केवल नहीं है, हमारे आसपास हमारे घर में हर एक जगह विज्ञान है। आप जो कपड़ा पहने वो भी विज्ञान है, जो मोबाइल यूज कर रहे हैं वो भी विज्ञान है, जो पेन से लिख रहे हैं, कॉपी पर लिख रहे हैं वो भी विज्ञान है। हर एक चीज क्या है, विज्ञान है। तो यह चैप्टर विज्ञान से रिलेटेड था। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और जरूर हिंदी में अगर आप चाहते हैं साइंस अच्छा से पढ़ना, कॉन्सेप्चुअल साइंस पढ़ना, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।